चाइना ने कैलाश पर्वत के साथ जैसी हरकत की, वो कैलाश पर्वत को अपना धार्मिक स्थल मानने वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। लेकिन साथ ही उनको ये भी पसंद आएगा कि कैलाश पर्वत पर चढ़ने की इस कोशिश में चाइना के साथ क्या हुआ। आखिर क्या हुआ चाइना के उन 17 पर्वतारोहियों के साथ जो कैलाश को पूरी दुनिया की नजरों से छुपकर फतह करने के लिए निकले थे। उसके बाद चीन ने उठाया ऐसा कदम कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। लेकिन चाइना भी किसी छोटी मोटी चीज से टक्कर लेने नहीं जा रहा था। वह कैलाश पर्वत के रहस्य को जानने के लिए निकला था, इसलिए उसे कीमत भी भारी चुकानी थी। देखते हैं आज की इस वीडियो में चाइना ने ऐसा क्या किया और उसके बाद जो हुआ वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। क्यों चाइना ने उसके बाद कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर ही रोक लगा दी। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि कैलाश पर्वत धार्मिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महान पर्वत है। कैलाश मानसरोवर हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा पवित्र जगह मानी जाती है। ये जगह अभी तिब्बत में स्थित है और जैसे ही आपको पता होगा कि चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया हुआ है, इसके चलते कैलाश पर्वत के ऊपर भी चाइनीज गवर्नमेंट अपना हक मानती है और कई बार वह इस हक को जताने की कोशिश भी करती है। लेकिन जैसे वो इस हक को जताने की थोड़ी सी भी कोशिश करती है तो वो हक की बाकी रह जाती है। उसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। वैसे तो कैलाश पर्वत पर चढ़ना 2011 से चाइनीज गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। चाइनीज गवर्नमेंट के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसके बाद वह कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने के नाम से भी कांपती है। चीन ने 1990 और 1996 के बीच कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन ये कोशिश कितनी भयानक साबित हुई, चीन ने यहां पर जाने पर बैन ही लगा दिया। सबसे पहले चीन ने 17 वैज्ञानिकों की एक टीम और पर्वतारोहियों के साथ कैलाश पर्वत के ऊपर भेजी। इस टीम के साथ कुछ साइंटिस्ट थे जो कुछ जापानी, लेकिन इन साइंटिस्ट के साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता, क्योंकि वह वहां पर गए लेकिन उन्होंने एक डेट फिक्स की थी कि हम इस डेट तक वापस आ जाएंगे, लेकिन वो वापस ही नहीं आए। फिर उन्हें रेस्क्यू करने के लिए एक टीम को भेजा गया, ये देखने के लिए कि अभी भी वो जिंदा है या नहीं। लेकिन वहां जाकर पता चला कि इन 17 लोगों की मौत हो चुकी है। इनकी मौत कमजोरी और बहुत ज्यादा खराब मौसम की वजह से हुई थी, लेकिन असल वजह अब तक कोई नहीं जानता, क्योंकि इनमें से एक भी जिंदा नहीं बचा था। साथ ही जो इनके कैमरे थे वो भी बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, यानी कि बिल्कुल खाली पड़े थे और पूरी तरीके से बंद थे। इसके बाद भी चीन ने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें जानना था कि जिस कैलाश पर्वत को लोग इतना पवित्र मानते हैं, खास करके भारत के लोग, भारत के हिंदू लोग, और इतना ज्यादा ताकतवर माना जाता है, आखिर उसके ऊपर है क्या उसकी ताकत का राज। और ऐसी कई सारी दंत कथाएं हैं जिनमें ये बताया गया है कि कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शिव निवास करते हैं और साथ ही स्वर्ग तक जाने का रास्ता, ऐसा और भी कई सारी बातें लिखी हैं। और इसलिए चीन बहुत ज्यादा उत्सुक था ये सब जानने के लिए। उसको जानना था कि क्या ये बातें सच हैं, और अगर सच हैं तो वह कैलाश पर्वत का इस्तेमाल कैसे कर सकता है, कि आखिर ऊपर है तो है क्या। और इसलिए ही उन्होंने फिर सोचा कि अब तो हमें हेलीकॉप्टर के माध्यम से जाना पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ के रास्ते से चढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल और खतरनाक हो सकता था, क्योंकि परिणाम तो वो देख ही चुके थे। आमतौर पर हेलीकॉप्टर को, एरोप्लेन को माउंट कैलाश के ऊपर से उड़ाना बिल्कुल भी मना होता है, क्योंकि यहाँ का मौसम इतना ज्यादा खराब है और कोई भी हवाई जहाज इसमें टिक नहीं पाएगा। लेकिन चीन ने फिर भी एक हेलीकॉप्टर को वहां पर भेजा। एक स्पेशल हेलीकॉप्टर इसके लिए तैयार किया गया और उसे इतना मजबूत बनाया गया कि वो इस तरह की विषम परिस्थितियों में आराम से काम कर सके। चीन के मीडिया रिपोर्ट्स ने कहा कि जब उन्होंने हेलीकॉप्टर की उड़ान भरी थी तो शुरुआत में कैलाश पर्वत के काफी खूबसूरत नजारे दिखाई दिए थे। उन्हें लग रहा था कि इससे ज्यादा सुंदर और शांत जगह तो दुनिया में कहीं है ही नहीं। इनके साइंटिस्ट का कहना था कि अगर ये सफर ऐसे ही चलता रहा तो उन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये तूफान आने से पहले की शांति है, क्योंकि जिन नजारों का ये मजा ले रहे थे वो मजा चुटकियों में इनके लिए सजा बनने वाला था। क्योंकि थोड़ी सी ऊंचाई पर जाने के बाद कैलाश पर्वत के वातावरण में बहुत ज्यादा बदलाव आने लगे थे। उनका कहना था कि अब वह जमीन पर देख रहे थे तो हर जगह पर हिमस्खलन नजर आ रहे थे। ये हिमस्खलन बहुत ज्यादा बड़े थे। उनका कहना था कि उन्हें देखकर उन्हें थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन ऊपर देखकर इन्हें और भी ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि ऊपर ऐसे घने बादल थे कि मानो वो हेलीकॉप्टर को निकल जाएंगे। जैसे ही ये और ज्यादा ऊंचाई पर गए तो हर जगह पर बिजली कड़कने लगी और काफी जोर की बर्फबारी भी होने लगी। इतने ऊपर ऑक्सीजन लेवल भी बहुत ज्यादा कम हो गया था, जिसके चलते इंजन भी अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे और हवा का प्रेशर इतना ज्यादा था कि हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो गया था। चीनी वैज्ञानिकों की माने तो उनका कहना है कि कैलाश पर्वत पर सारी दिशाएं एक साथ आकर मिलती हैं।
जिसके चलते उन्हें बहुत ही ज्यादा दिशा भ्रम दिखाई दे रहे थे। यानी कि उन्हें पता ही नहीं लग रहा था कि उन्हें किस दिशा में जाना है। उन्हें किसी भी दिशा का ज्ञान नहीं हो रहा था। इनके लिए बताना मुश्किल था कि नॉर्थ किस तरफ है और साउथ किस तरफ है। उनके पास जो कंपास था वो पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था। उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि वह किस ओर बढ़ रहे हैं। उनके पास बस एक ही डायरेक्शन था और वो था ऊपर जाना। वह बस थोड़े ऊपर जाते रहे, वैसे वातावरण और भी ज्यादा खराब होता गया। फिर एक पल में इतना ज्यादा खराब हो गया कि हेलीकॉप्टर में वार्निंग मैसेज बजने लगा, क्योंकि ऑक्सीजन ऊपर कम थी और ईंधन जलाने के लिए हेलीकॉप्टर में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। साथ ही पेट्रोल के कांटे ने भी काम करना बंद कर दिया था। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उनके दिमाग में वापस जाने के ख्याल आ रहे थे। लेकिन फिर उनके पास और कोई चारा नहीं बचा और उन्हें यह मिशन आधे में ही रोकना पड़ा। कैलाश पर्वत पर चढ़ना नामुमकिन माना जाता है। ये हेलीकॉप्टर भी उसके ऊपर नहीं चढ़ पाया। इस हादसे के बाद चीन बहुत डर चुका था और उसके बाद उन्होंने कभी भी कैलाश पर्वत पर खुद चढ़ने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कैलाश पर चढ़ना ही बैन कर दिया। लेकिन उन्होंने एक बार आखिरी कोशिश करने की सोची और दुनिया के 4 सबसे बेहतरीन माउंट क्लाइंबर्स को बुलाया, यानी कि दुनिया के सबसे ज्यादा एडवांस तकनीक का इस्तेमाल करने वाले वो 4 लोग आए और उन्हें यह मिशन दिया गया कि तुम्हें कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ना है। इन चारों ने सोचा कि कैलाश पर्वत के ऊपर जाने से बस थोड़ी नीचे एक जलधारा बहती है और उनका प्लेन वहां तक पहुंचने को ही था। इन चारों ने अपने एडवेंचर को शुरू किया। कहते हैं कि 1 हफ्ते तक इनका कोई अता पता नहीं था, लेकिन उसके बाद रेस्क्यू टीम को इनकी मदद के लिए भेजा गया। तो तब ये चारों जिंदा मिल गए, लेकिन उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। इनकी आंखें अंदर जा चुकी थी। उनके नाखून और बाल इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि लग रहा था कि मानो ये कई महीनों से यहाँ पर हैं और उनके बाल सफेद हो चुके थे। इनके चेहरे पर झुर्रियां आ गई थी और ये ठंड से कांप रहे थे और बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रहे थे। बाहर की दुनिया के लिए बस 8 दिन और के लिए ऐसा लग रहा था कि मानो ये सालों से यहाँ पर है। इन चारों को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन ये सही अवस्था में आते उससे पहले इन चारों ने अपना दम तोड़ दिया। माना जाता कि कैलाश पर्वत पर इंसानों की उम्र बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती है। आमतौर पर हमारे नाखून और बाल बढ़ने में 2 हफ्ते का समय लगता है, लेकिन कैलाश पर्वत पर बस 12 घंटे के अंदर इतने बढ़ जाते हैं। ये टाइम ट्रेवल नहीं तो और क्या है। माना जाता है कि ये शिव जी का कवच है, ताकि कोई भी कैलाश पर्वत तक पहुंच न पाए। आमतौर पर कैलाश पर्वत की एकदम ऊपर पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लगेगा और अगर ऐसी ही कमजोरी बढ़ती रही तो वह ऊपर पहुंचने से पहले ही उम्र दराज होकर मर जाएगा, यानी कि उसकी उम्र ही हो जाएगी, वो बूढ़ा हो जाएगा और मर जाएगा। कहा जाता है कैलाश पर्वत पर चढ़ते वक्त एक पॉइंट ऐसा आता है जिसके बाद ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आपको घबराहट होने लगती है और कई आवाजें मन में आती हैं कि वापस चले जाओ, जैसे कि हमें कोई चेतावनी दे रहा हो। जिन्होंने इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश की उनका कहना है कि इसके ऊपर किसी पैरालौकिक शक्ति का हाथ है। वैसे सवाल तो मन में आता है कि आज तक कैलाश के ऊपर कोई नहीं चढ़ा है। देखा जाए तो एक व्यक्ति है जिसका नाम था मिलारेपा। ये एक बौद्ध भिक्षु थे और ये 1128 में कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़े थे और वापस भी आ गए थे सुरक्षित। माना जाता है कि मानव इतिहास के इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो यहाँ तक चढ़ सके हैं। वैसे नीचे आने के बाद इन्होंने किसी से कोई बात नहीं की थी। इन्होंने दुनिया से बात की थी, लेकिन कैलाश पर्वत पर चढ़ने और उतरने के बारे में इन्हें कुछ कभी भी कहते या बोलते नहीं सुना गया, जिसके चलते हम ये नहीं पता लग सकते कि ऊपर क्या है। वैसे लोगों का कहना है कि मिलारेपा पहले से काफी तेजस्वी इंसान थे, लेकिन कैलाश के ऊपर से आने के बाद उनमें बहुत बदलाव आया था। उनकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने दुनिया का सच जान लिया हो। उनका स्वास्थ्य पहले से बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन फिर भी उन्होंने 7 साल के बाद 1135 में इस दुनिया को छोड़ दिया। दोस्तों, कैलाश पर्वत के बारे में कई और खास बातें हैं, जैसे कि धरती के एक और उत्तरी ध्रुव और दूसरी ओर दक्षिण ध्रुव, दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार ये धरती का केंद्र है। यह एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाश ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वो स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। ये दुनिया की सारी दिशाएं मिलती हैं। कुछ मानते हैं ये जानने के बाद आप सब कुछ देख सकते हो, लेकिन इसके ऊपर जो कुछ भी है पक्का कुछ खास है। एक रशियन वैज्ञानिक है जिनका नाम है अर्नस्ट मुल्डशेव। इन्होंने अपनी जिंदगी कैलाश पर लगा दी। इन्होंने किताब भी लिखी है जो कि पूरी कैलाश पर्वत के ऊपर इनकी थ्योरी से बनी हुई है।
इनका मानना है कि पर्वत के ऊपर कोई बहुत ही बड़ी शक्ति है जिसे इंसान नहीं समझ सकते। उनका कहना है अगर आप कैलाश पर्वत पर 1 महीने रुकोगे तो वह आपकी जिंदगी के 25 साल ले लेगा। दोस्तों, इनका कहना है कैलाश पर्वत के ऊपर नहीं, कैलाश पर्वत के अंदर भी अलौकिक शक्तियां हैं। उनका मानना है कि जब कैलाश पर्वत में रात हो जाती है तो एकदम शांत माहौल में आपको एक धुन या फिर ओम की ध्वनि सुनाई देती है। उनका यह भी कहना है कई बार आपको पहाड़ के अंदर से कुछ पुकारने की आवाजें सुनाई देती हैं। कई बार पहाड़ के अंदर से चट्टानें गिरने की या फिर कुछ बनने की भी आवाजें सुनाई देती हैं। इनका यह भी मानना है कि पहाड़ के अंदर कोई रहता है। इनका कहना है कि इसके बाद इन्होंने जब अपने साथियों के साथ यहाँ पर थोड़ा वक्त बिताया तो उन्हें यह महसूस हुआ कि पक्का इस पहाड़ के अंदर कुछ है। वैसे तिब्बत की पुरानी किताबों में यह सब लिखा है कि कैलाश में एक ऐसी जगह है जहां से आप स्वर्ग में जा सकते हैं, और महाभारत के अनुसार तो पांडव भी यहीं से स्वर्ग में गए थे। इस स्वर्ग को संभाला कहा जाता है। कई हिंदू और तिब्बतियन ग्रंथ में लिखा गया है कि यहीं से सारे देव देवता जन्मे थे, और यह भी माना जाता है कि श्री कृष्ण भगवान का जो आखिरी अवतार होगा, जो इस दुनिया से पाप का नाश करेगा, वो यहीं से आएगा। और अंश की बात सुन के यही लग रहा है जैसे कि संभाला कैलाश के अंदर है और शायद उसके ऊपर से संभाला तक जाने का रास्ता। वैसे अंश के बाद और भी कई लोग हैं जो कई कैलाश पर्वत पर गए तो उन्हें अलौकिक शक्ति का एहसास हुआ। साथ ही दोस्तों, कैलाश की जो परछाई होती है वो एक स्वास्तिक जैसी होती है। अब दोस्तों, हम इन सभी बातों की पुष्टि तो नहीं करते, बल्कि जो फैक्ट लोग बताते हैं वह हम आपको बताते हैं, क्योंकि कैलाश के ऊपर बहुत सारी बातें ओनली थियोरेटिकल बेस्ड है, क्योंकि प्रैक्टिकली कोई उन चीजों को महसूस नहीं कर पाया है, और जिसने उन्हें महसूस किया है उसने कभी दुनिया के सामने कुछ बताया नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है कि कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शिव रहते हैं या फिर कैलाश के ऊपर संभाला जाने की जगह है? इस वीडियो को लेकर आपके मन में कैसे कैसे सवाल उठ रहे हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।